हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अभी तक जिस लेसन तक पढ़ाया गया है उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको दिक्कत है, अगर समझने में दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको बार बार एक ही बात बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका अगला एक्सरसाइज है 1.1 तो आपने कंप्लीट कर लिया। अब अगला एक्सरसाइज जो है आपका वो है 1.2, जिसमें आपको सीखना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का अगर अभाज्य करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। उसमें एक चीज़ और भी आता है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालिएगा, एचसीएफ कैसे निकालिएगा। हो सकता है कि कहीं आपने पिछले कक्षा में पढ़ा भी हो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएफ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यही चीज़ आपको यहाँ भी बताया जाएगा इस लेसन में। इस लेसन में जो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चंस है, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंड विधि ही अप्लाई करना है, उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। बस क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 140। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 140। इसमें और भी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 156। तीसरा क्वेश्चन है 3825 और चौथा क्वेश्चन है 5005 और छठा क्वेश्चन है 7429। ये पूरे क्वेश्चन को आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। यहाँ से हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको इसका खंड करना पड़ेगा। खंड यानी कि आप वहाँ तक इसे खंडित कीजिए जहाँ तक ये संभव है। जहाँ ये आपका खंड खत्म हो जाएगा वहाँ आपका अभाज्य गुणनखंड खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 140 का हम खंड कर रहे हैं। 140 का खंड है। आप इसे यानी कि सबसे छोटी संख्या, पहले जिस संख्या से आप इसे खंडित करना चाहते हैं वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए जिससे खंडित हो जाए। अगर उस छोटी संख्या से नहीं हो रही है तो उससे थोड़ा बड़ी संख्या लीजिए। अगर उससे नहीं हो रही है तो उससे थोड़ा बड़ी संख्या लीजिए। अगर उससे नहीं रही तो उससे थोड़ा, यानी कि हमें छोटा से बड़ा की तरफ जाना है। तो सबसे छोटी संख्या जो आपको बता दें, 0 तो होगा नहीं, 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 से हम काहे के लिए खंडित करेंगे, इसको नहीं करेंगे। 2 से खंडित करेंगे। नेचुरली तरीके से हम आपको बता दें, जैसे कि आप पहाड़ा पढ़ते हैं ना, तो पहाड़ा कहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए 2 से पहाड़ा आप स्टार्ट करते हैं तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, फिर 3 का पढ़ते हैं, फिर 4 का पढ़ते हैं, फिर 5 का पढ़ते हैं। अगर 2 से नहीं होता है तो हम 3 से करते हैं, 3 से नहीं होता है तो 4 से करते हैं, 4 से नहीं होता है तो 5 से करते हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि पहले कौन सा डिजिट कटना चाहिए, पहले कौन सा डिजिट आना चाहिए और कौन सा डिजिट कटना चाहिए। ठीक है, तो हम 2 से सबसे छोटी जो आपकी संख्या है जिससे हम कटा सकते हैं, और कटाने का एक और तरीका है कि आप लास्ट डिजिट देख सकते हैं। अगर लास्ट डिजिट, जिस डिजिट से आप कटा रहे हैं उस डिजिट से अगर लास्ट डिजिट कट जा रहा है तो समझिए कि आपका बीच वाला डिजिट भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसे पहले 2 से कटाएंगे। ठीक है, 2 से कटाएंगे तो होगा 2 सत्ते 14, 14 कट गया, बचा 0। आपका 0 आ गया। यहाँ क्या हुआ है आप देखें हैं, 2 सत्ते 14 कट गया और 0 का 0।
फिर इसे हम खंडित करेंगे कितना से, 2 से। देखिएगा 2/3 6, 2/3 6, 7 में से 6 निकल गया, क्या बचा 1। 1 कहाँ आएगा, इस 0 के पास। 1 यहाँ आएगा तो कितना होगा 10। हम इसे लिखेंगे नहीं, माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, हम वहाँ लिखेंगे नहीं। 2 3 जा 6, यानी कि 2/3 6, 7 में से 6 निकल गया, क्या बचा 1। 1 यहाँ आया, ये हुआ 10। अब 2 से 10 को कटाइए, 2 5 10, कट गया। अब देखिए फिर अब यहाँ हम कटाएंगे, लेकिन 2 से नहीं कटाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई 2 से कटने वाला नहीं है, न 3 कटने वाला है, न 5 कटने वाला है। कटेगा 2 से? नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं होगा तो 3 से देखेंगे। 3 से देखें, 3 एकम 3, 3 तो कट गया, लेकिन 5 3 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो 3 से भी नहीं कटा। 3 के बाद 4, 4 से देखिए, 4 के पहाड़ा में 35 आता है, नहीं आता है। 4 के बाद 5, 5 के पहाड़ा में आता है, यानी कि 5 से आप इसे कटा सकते हैं। कितना बार में, 5 7 35 हुआ। अभी 7 को कटाना है, तो 7 के अलावा किसी से कटेगा नहीं, तो 7 एकम 7। अब देखिए लास्ट आपका क्या मिला, 1। फिर 1 को 1 से कटाइएगा, 1 मिलेगा, 1 से 1 को कटाइएगा, 1 मिलेगा, तो क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है कटाने से। तो जहाँ आपका 1 आ जाए, बस समझ में आ रहा है, 1 भी हो सकता है और भी डिजिट हो सकता है, यानी कि जहाँ से कटने का कोई उम्मीद ना हो, कोई चांस ना हो, वहाँ आपका अभाज्य गुणनखंड ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका ख़त्म हो चुका है। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हैं, देखिएगा कैसे। 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। 1 तो नहीं लिखाएगा, नहीं लिखाएगा, तो 1 को नहीं लिखना है। अब देखिए 2 कितना बार गुना है, 2 बार, तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 2 बार गुना है। उसके बाद है 5, तो 5 अकेला है तो अकेला है। उसके बाद है 7, तो 7 अकेला है तो अकेला है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गया क्या, 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। बस समझ में आ रही है। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड है, ये आपका फाइनल आंसर है अभाज्य गुणनखंड का। देखिए पूरा मेथड देखिए, पूरा प्रोसेस देखिए क्या है। 140 का हमने खंड किया है, पूरा पार्ट बाय पार्ट, खंड बाय खंड उसे तोड़ा गया है, और एक अभाज्य गुणनखंड तैयार किया गया है, जो है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यहाँ पे 2 2 बार गुना है तो 2 का स्क्वायर, 5 अकेला है तो 5, और 7 है तो 7। ये है आपका अभाज्य गुणनखंड। आप इस तरीके से और भी क्वेश्चंस ज्ञात कर सकते हैं, और भी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, हुआ। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसी में का, वो है 156। क्या है, 156। अब आप 156 का खंड कीजिए, कितना से कटाइएगा, 156 को कितना से कटाइएगा, लास्ट डिजिट देखिए 6 है, जो 2 से कट जाएगा ना, तो लास्ट कट जाएगा 2 से, तो बीच वाला भी 2 से कट जाना चाहिए। आइए देखते हैं, 2 से तो 1 में डिवाइड देने से कुछ नहीं होगा, यानी कि 2 से 1 में कोई डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 1 डिजिट बढ़ा लीजिए, तो 1 डिजिट बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 15। अब 2 के पहाड़ा में 15 आता है, नहीं आता है, लेकिन 15 से कम अंक तो है जो 2 के पहाड़ा में है। कौन है बताइए, 14 है। 2 7 14, 2 7 14, 15 में से 14 निकल गया, क्या बचा, 1 बचा। 1 कहाँ आएगा, 6 के पास। मान लीजिए 6 है, यहाँ अगर 1 आ जाए तो क्या होगा,
16 होगा। तो अब 16 कटाइए 2 से, तो 2 से 16 कटाएंगे, यहाँ 2 सत्ते 14 निकल गया, एक आ गया यहाँ, ये हो गया 16। तो 16 कटाएंगे तो 2 अट्ठे 16, खूब ध्यान से देखिएगा, 2 अट्ठे 16। अब 156 कट गया, अब कितना बार में, 78 बार में। अब आपका 78 कटाना है, 78 कटाना है तो कैसे कटाएंगे, देखिए लास्ट 2 से कट जा रहा है, तो यहाँ फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 निकल गया, 7 में से 6 निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा ना। मान लीजिए 8 है, 1 यहाँ आ गया तो क्या हुआ 18, तो ये 18 हो गया। 2 से 18 कटाइए, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 तिहाई 6, 1 निकला, ये हुआ 18, 2 नवा 18, यानी कि 78 भी कट गया 39 बार में। अब 39 को कटाएंगे, अब तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से ये भी नहीं कटेगा, 2 से ये भी नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटाएंगे, 3 से देखते हैं। तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 से 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यानी कि 3 से कटाया तो 13 बार में कट गया, कटा। अब 13 को कथी से कटाइएगा, क्या चीज़ से कटाइएगा 13 को, 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13, देखिए 1 आया, तो 1 फिर कटाएंगे तो 1 होगा, फिर 1 कटाएंगे 1 होगा, तो क्या फ़ायदा कटाने से, नहीं कटाएंगे। अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, देखिएगा इसलिए 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ये देखिए, ये आपका अभाज्य गुणनखंड है, देख रहे हैं, ये आपका अभाज्य गुणनखंड है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार गुना है तो 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13, ठीक है। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है और ये आंसर है। आप पूरा फॉर्मेट देखिए, पूरा सॉल्यूशन देखिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल अभाजित किया गया एक गुणनखंड है, जिसे आप जैसे आप एलसीएम बनाते हैं लघुत्तम, इससे नहीं कटता है तो उससे कटाते हैं, उससे नहीं कटता है तो उससे कटाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार इसे हम खंडित कर रहे हैं। बस समझ में आ रहा है। इस तरह आप दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आपका। अब आप देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है आपका कितना है, 3825, कितना है, तीसरा क्वेश्चन है 3825। अब इस 3825 का खंड करना है, क्या करना है, खंड करना है। कितने से कटाइएगा, इस 3825 को कितने से कटाइएगा ये बताइए। लास्ट डिजिट देखिए, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से, 3 में आता है 5, 3 पचे 15, 3 से कटा कर देखते हैं पहले, 3 एकम 3, यहाँ 8 है तो 3 दूना 6, 8 में से 6 निकल गया, क्या बचा 2, 2 आएगा 2 के पास, तो कितना होगा 4, नहीं होगा, 2 के पास अगर 2 आ जाए तो कितना होगा 22 होगा, 22 होगा ना। तो 3 से 22 कटाइए, 3 सत्ते 21, तो 22 में से 21 निकल गया, 1 बचा, 1 आया 5 के पास, तो क्या होगा 6, नहीं, 5 के पास अगर 1 आ जाए तो क्या होगा 15 होगा ना। तो 3 से कटाएंगे तो 3 पचे 15, यानी कि 3 से आपका कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है तो 3 से कटाइए, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या निकला 2 निकला, 2 या 2 के पास, तो कितना हुआ 22, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 निकल गया तो कितना बचा 1,
1 आया 5 के पास, तो कितना हुआ 15, 3 पचे 15। ये देखिए 3 से पूरा कट गया। अब फिर इसे कटाना है, फिर इसे कटाना है, फिर 3 से कटाएंगे। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 6 7 में से 6 निकल गया, क्या बचा 1 आया 5 के पास, तो कितना हुआ 15, 3 पचे 15। ये देखिए और फिर इसे 3 से कटाएंगे। 3 एकम 3, 1 निकला, ये हुआ 12, 3 चौका 12, 12 तो कट गया, बच गया 5। 3 के पढ़ा में 5 आता है, नहीं आता है। अगर 3 एकम 3 भी कटाते हैं तो 2 शेष बच जाएगा। तो शेष कहाँ लिखिएगा, कहाँ लिखिएगा शेष? तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 के किसी के पहाड़ा में लास्ट में 5 नहीं है। 5 से कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से देखिए, 5 से दोनों संख्या लेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। 42 में से 40 निकल गया, क्या बचा? 42 में से 40 निकल गया, क्या बचा? 2 बचा। 2 कहाँ आएगा? 5 के पास, तो कितना होगा? यहाँ 5 है, अगर 2 आ जाए तो क्या होगा? 25 होगा। तो 5 से 25 कटाइए, बचा 25, कटा 85 बार में। फिर 5 से कटाएंगे। 5 एकम 5, 3 बचा। 8 में से 5 कट गया तो 3 है ना बचा। 5 एकम 5, 8 में से 5 कट गया, 3 बचा। 3 आया 5 के पास। मान लीजिए कि ये 5 है, यहाँ 3 आ जाए तो क्या होगा? 35 होगा। तो कटाइए, 5 सत्ते 35। सीधा देखिए 17 पचे 85 होता है कि नहीं? तो 5 से 85 भी कट गया। अब 17 को काटाना है, तो 17 किसी के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, उसी के पहाड़ा में है। 17 एकम 17, फिर लास्ट 1 आ गया, तो 1 कटाएंगे? नहीं कटाएंगे। तो यहाँ आपका ये अभाज्य गुणनखंड खत्म हो जाता है। तो फिर यहाँ हम इसका क्या लिखेंगे? इसका अभाज्य लिखेंगे, देखिएगा। इसलिए 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। पाँच गुने 17, देखिए 3 3 5 5 और 17। यहाँ से एक बार और लिखिए, कैसे? ऐसे 3 2 बार गुना है, 3 कितना बार गुना है? 2 बार। कितना बार? 2 बार। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर गुने 5 का बार गुना है? 2 बार। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर और गुने 17 का 17। 17 अकेला है तो 17 17 रह गया। तो क्या हो गया आपका? ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे हम पूरे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड मेथड से, और इसका अभाज्य भी निकाल सकते हैं। देख रहे हैं कैसे निकला है अभाज्य? कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है तो भी बताइए, नहीं आ रहा है तो भी बताइए। कहाँ बताइएगा? कमेंट बॉक्स में जाके, वहाँ से आप कमेंट कीजिए कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, आपको वो चीज़ समझाया जाएगा। ठीक है? 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4 नंबर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, 5 नंबर भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर बन जाए तो बन जाए, नहीं बनेगा तो फिर आपको बताया जाएगा। ठीक, बताया जाएगा। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। चलिए ठीक है, कहाँ तक आपने समझा था? 3 नंबर तक। 4 और 5 बनाए, सॉल्यूशन मिला।
बनाए हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाए हैं तो समझिए, अगर बनाए भी हैं तो मिला लीजिएगा कि सही है कि गलत है। आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो है 5005, है ना, 5005 4 नंबर क्वेश्चन है। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ये देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा। देख लीजिए 3 से, 3 एकम 3, क्या निकला 2, यहाँ आया, ये हुआ 20, 3 छक 18, 20 में से 18 निकल गया, बच गया 2, 2 आया यहाँ, ये हुआ 20, 3 छक 18, फिर 2 निकला, यहाँ आएगा, ये हुआ 25, 3 के पढ़े में 25 आता है, नहीं आता है, तो 3 से नहीं कटा, 4 से कटने का कोई चांस नहीं है। 5 से देखते हैं, 5 से, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5, 1000 एक मरतबे कट गया। फिर इसे कटाएंगे, कितने से कटाइएगा, कितने से कटाइएगा, अब तो पीछे तो आ नहीं सकते हैं, अब 5 से ज़्यादा जाना पड़ेगा, 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट इसका 1 है, और 5 के किसी पहाड़ा में लास्ट में 1 नहीं आता है, आता है नहीं आता है, 6 के भी पहाड़ा में नहीं है, लास्ट में 1 है किसी डिजिट में, 6 के पहाड़ा में नहीं है, 7 में है, वो है 21, है ना, तो 7 से कटाइए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 10 में से 7 निकल गया, क्या बचा 3, 3 आया 0 के पास, 0 के पास, 0 के पास अगर 3 आ जाए तो कितना होगा 30 होगा, तो ये 30 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा, 3 आया 0 के पास, ये हुआ 30। अब 7 से 30 को घटाइए तो कितना होगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 30 में से 28 निकल गया, क्या बचा 2, 2 आया 1 के पास, 1 के पास 2 आएगा तो कितना होगा 21, तो 7 तिरका 21, कटा पूरा पूरा, 7 तिरका 21 कट गया। अब फिर इसे कटाएंगे, 7 से कटा कर देखिए, 7 दूना 14, 3 बच जा रहा है, तो 7 से कटेगा नहीं कटेगा। 8 से देखिए, 8 से, 8 के किसी पहाड़ा में लास्ट में 3 आता है, किसी के डिजिट में लास्ट 8 के पहाड़ा में नहीं आता है। 11 से कटा के देखिए, 11 एकम 11, 12, 13, 14, 3 बच रहा है, 3 आएगा 3 के पास, 3 के पास जाएगा तो कितना होगा 33, 11 3 33, यानी कि 3 11 से कट जा रहा है, तो 11 से कटाइए, 11 एकम 11, 14 में से 11 निकाल दीजिए, क्या बचा 3, 3 आया 3 के पास, तो कितना हुआ 33, 11 3 33 कट गया। अब 13 को कटाना है, तो 13 तो खुद से ही कटेगा, दूसरे किसी के बस की बात नहीं है, 13 एकम 13, लास्ट 1 बच गया, तो 1 को कटाएंगे, क्या कीजिएगा कटा के, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, तो आप यहाँ से क्या, अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए, इसलिए 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, देख रहे हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब इसमें कोई डबल तो नहीं है कि उसका स्क्वायर किया जाएगा और लिखा जाएगा, तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, आगे आपका क्वेश्चन है 5, इसे हम कटाएंगे 1729 को। अब इसका अभाजित गुणनखंड करना है, कितने से कटाइएगा, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से, किसी से नहीं कटेगा, आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे 17 पे, ये डायरेक्ट 17 से कटने वाला है, देखिएगा 17 चौका 68,
17 चौका 68। क्या मिला आपको कि 74 में से 68 निकल गया तो आपको क्या मिला? 74 में से 68 निकल गया तो क्या मिला बताइए? क्या मिला? 6 आया 2 के पास। यहाँ 2 है, अगर यहाँ 6 आ जाए तो कितना होगा? 62 होगा। यहाँ लिखना भूल गए। 17 चौका 68, 74 में से 68 निकल गया, 6 बचा, 6 आया 2 के पास तो कितना हुआ? 62। 17 तिहाई 51, 62 में से 51 निकल गया, कितना बचा? 62 में से 51 निकल गया, कितना बचा? 11। कितना बचा? 11। 11 आएगा 9 के पास तो कितना होगा? 119। 9 के पास 11 आएगा तो कितना होगा? 119। 17 से घटाइए, 17 7 119 कट गया। 17 चौका 68, 17 तिहाई 51, 17 7 119 पूरा कट गया। अब यहाँ क्या से कटाइएगा कि पूरा काट दे उसको? 17 से तो आपने अभाजित कर दिया, अब किस से कटाइएगा? तो आप कटाइए, 18 से तो होगा नहीं, 19 से कटाइए, 19 से कट जाएगा। 19 दूना 38। 43 में से 38 निकल गया, कितना बचा? 43 में से 38 निकल गया, कितना बचा? 5। 5 आएगा 7 के पास, 5 आएगा इस 7 के पास, 5 आएगा तो कितना होगा? 57 होगा ना। 5 लिखना नहीं है, उसे माइंड में कैलकुलेशन करना है। यहाँ आ गया 5 तो हो गया 57, तो 19 तिया 57, ठीक है, 19 तिया 57। अब 23 को कटाना है, तो 23 तो किसी के पाड़ा में आता नहीं है, तो 23 को 23 से कटाइए, 23 से कम 23। देखिए लास्ट आपका 1 बच गया। फिर इसका अभाजित गुणनखंड कौन हो गया? इसलिए 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। इसमें कोई डबल दिख रहा है आपको? कोई नहीं है? नहीं है तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। आपके सामने पूरा सॉल्यूशन एकदम 1 से लेके 5 तक पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। यह है अभाज्य गुणनखंड मेथड, और अभाज्य गुणनखंड मेथड से हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, देख रहे हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड है, आप देख सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन से आपको बताया गया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और बताइए। आपको और बेहतरीन से बेहतरीन समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप दोनों क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है, देख सकते हैं। आज का वीडियो, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है, और इसके आगे का क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में मिलेगा, ठीक है। अगर आप हमसे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।